कि क्यों YouTube पर बिजनेस ओनर्स का चैनल होना जरूरी है। कोई भी आदमी आज की डेट में लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ने को तैयार नहीं है, वो इसीलिए वीडियोस देखता है। हम लोग नेचुरली जब भी फिजिकली मिलते हैं किसी से तो ठीक है, आप अपना इंस्टाग्राम लिंक भेज दीजिएगा, फिर हम उस चीजों से जज करने लगते हैं। तो उस ऑरा के अंदर YouTube पर कैसे विश्वास किया जाए? आप किसी बिजनेस को समझना चाहते हैं, पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको लंबे वीडियोस देखने होंगे। बात है कि YouTube पे व्यूज कभी भी बहुत रॉकेट वाले नहीं पड़ेंगे ऑर्गेनिकली। लेकिन लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से उनका अकाउंट मिस्टर बीस्ट की तरह पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन होने के बावजूद भी बिजनेस ओनर्स का YouTube पे उनका अपना चैनल होना क्यों जरूरी है? अगर आप भी ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं बिजनेस की, बिजनेस ओनर्स की, और कैसे हम वीडियो मार्केटिंग के जरिए बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उसकी। और इन सब का जवाब देने के लिए मेरे साथ वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट वरुण भंसाली मौजूद है। वरुण सर, इंस्टाग्राम होने के बाद भी, लिंक्डइन होने के बाद भी, फेसबुक होने के बाद भी, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों YouTube पर बिजनेस ओनर्स का चैनल होना जरूरी है। क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन? देखिए, YouTube के साथ सबसे बड़ी जो एक खराबी हो रही है आज की डेट में वो ये है उसका पोटेंशियल। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स शायद उतना नहीं समझ पा रहे जो उन्हें समझना चाहिए। YouTube आपको जो दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता, ये समझना बहुत जरूरी है। गूगल के बाद जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो YouTube है। गूगल में भी सेकंड हाईएस्ट जिसकी सबसे ज्यादा सर्च होती है वो YouTube है। YouTube पर वीडियोस दिखाए जाते हैं जिनको आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि गूगल पर भी जब आप कुछ ढूंढते हैं तो दो ही चीजें आती है, एक आते हैं आर्टिकल्स, दूसरे आते हैं वीडियोस। जो वीडियोस आते हैं वो YouTube के आते हैं। अब कोई भी आदमी आज की डेट में लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ने को तैयार नहीं है, वो इसीलिए वीडियोस देखता है। और इसीलिए जो सर्च कर रहा है उसको आपके वीडियोस अगर दिखाने हैं तो आपको YouTube पे वीडियोस डालने पड़ेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि जो आपको सर्च कर रहा है, यानी कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो जो सर्च कर रहा है, नींद से उठकर कोई सर्च नहीं करता, उससे कोई काम होता है तभी वो सर्च करेगा। आप अगर उन्हें वहां वीडियो के फॉर्मेट में दिख गए तो आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी हो जाएगी। और जब वो सर्च कर रहा है तो उनको कन्वर्ट होना ही है, वो सीधा कन्वर्जन पर आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी भी हम जिस ऑरा में जी रहे हैं वो इंस्टाग्राम से ज्यादा लोग अटैच्ड हैं। वहां पर बोलते हैं कि ठीक है, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने चाहिए ज्यादा, वहां पर ग्रोथ दिखनी चाहिए। हर कोई अगर आपके बारे में जानना चाहता है तो इंस्टाग्राम लिंक मांगता है। हम लोग नेचुरली जब भी फिजिकली मिलते हैं किसी से तो ठीक है, आप अपना इंस्टाग्राम लिंक भेज दीजिएगा, फिर हम उस चीजों से जज करने लगते हैं। तो उस ऑरा के अंदर YouTube पर कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, इंसान को जानने समझने के लिए, उसकी प्रोफाइल जानने के लिए इंस्टाग्राम लिंक इज ओके, लेकिन जब आप किसी बिजनेस को समझना चाहते हैं, पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको लंबे वीडियोस देखने होंगे। आप उसको सर्च करेंगे, सर्च पे सबसे पहले YouTube ही आएगा और YouTube पर ही वीडियो दिखाए जाएंगे। जो सर्च हो सके वो वीडियो सिर्फ YouTube पे आएंगे। और इसलिए जो कन्वर्ट हो रहा है या कन्वर्ट होना चाहता है, जो सच में आपके सर्विसेज को खरीदना चाह रहा है, वो गूगल पे ढूंढेगा तो उन्हें वीडियोस और आर्टिकल्स दोनों मिलेंगे। और वो कंफर्टेबल होने के लिए, इजी कंजम्पशन के लिए वीडियो देखना चाहेगा और वो वीडियो देख लेगा तो 100% कन्वर्ट होगा। इसलिए आपको YouTube चैनल पे अकाउंट बनाना चाहिए। दूसरी बात रही इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को मतलब नहीं भी है वो भी स्क्रॉल करते करते आप तक पहुंच गए, और आपके पहुंचकर उन्होंने फिर से स्क्रॉल कर दिया, वो किसी और चीज पे पहुंच गए, तो भी आपका व्यू काउंट हो जाता है। और इस तरह से व्यूज तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो आप पे कन्वर्ट होना नहीं चाहते। कन्वर्जन YouTube से मिलेगा। बिल्कुल।
लेकिन जिस तरीके से कई बिजनेस ओनर्स की हमने क्वेरीज भी देखी हैं कि वो लोग कहते हैं कि देखिए अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है, कंपटीशन इतना तगड़ा है, उस तगड़े कंपटीशन में जो ऑर्गेनिक व्यूज उनके चैनल पर होते हैं उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए कितना पेशेंस रखना जरूरी है? देखिए, बात पेशेंस की नहीं, बात है कि YouTube पे व्यूज कभी भी बहुत रॉकेट वाले नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से उनका अकाउंट मिस्टर बीस्ट की तरह पहुंच जाए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, मिस्टर बीस्ट एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और हम अपने काम का प्रमोशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस की नॉलेज दे रहे हैं, हम जिस डोमेन में है उसकी नॉलेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑडियंस उसको सर्च कर रही होगी वही उस पर आएगी, इसलिए बहुत ज्यादा व्यूज एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन जितने भी व्यूज आ रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सर्च होकर आ रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होंगे ही होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इंस्टाग्राम पे 10,000 लोग आ रहे हैं, उसमें से 2 कन्वर्ट हो जाए बड़ी बात है, लेकिन यूट्यूब पे जो आ रहे हैं वो 80-90% तक कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए जो सर्च से व्यू आएंगे वो कम होंगे लेकिन हाईली कन्वर्टेबल होंगे, इसलिए व्यूज पे जाना जरूरी नहीं है, कन्वर्जन पे जाना जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बड़ी बात ये, आप सर्च पे दिख रहे हो या नहीं, ये आपको चिंता सबसे पहली होनी चाहिए। आप 2, 4, 5, 10, 20 वीडियो डाल के सर्च पे नहीं आओगे, आपको कंपटीशन के हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, हर वीडियो का प्रॉपर एसईओ करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सर्च में आना पड़ेगा। आप जिस भी सेक्टर का बिजनेस कर रहे हो उस सेक्टर के हाईएस्ट कंपटीशन वाले प्लेयर से क्या आप सर्च में आगे हो, उनसे ज्यादा एलिमेंट्स आपने बनाए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और फिर आप नोटिस होने लगोगे, कन्वर्जन आने लगेगा, आपको कोई एड्स पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका रिजल्ट स्लो जरूर है लेकिन एकदम सटीक रिजल्ट है, ये बड़ी बात है। यहाँ संख्या नहीं, कन्वर्जन देखने की जरूरत है। लेकिन जब बात आती है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की, तो उसमें यूट्यूब सबसे फर्स्ट नंबर पर कैसे है, मैं ये भी बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को। देखिए, समझने वाली बात ये है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है, तो यूट्यूब पर प्रोफेशनल वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले तो वही लोग उस काम को कर सकते हैं जो एक प्रॉपर बजट खर्च करके अच्छा वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में अधिकतर उनके प्रोडक्ट्स और चीजें दिख रही है। तो जब दिखती हुई चीज को नकार नहीं सकता कोई, और इसीलिए वो उस पर ट्रस्ट करता है। आप देखिए, कोई भी बिजनेस ओनर 1000 किस्म के टेस्टिमोनियल्स लिख देगा कि इन्होंने मेरे लिए ये कहा, मेरे लिए वो कहा। लिखने वाली बात पे कोई कितना भरोसा करेगा, लेकिन जब उनके कस्टमर्स चैनल पर आकर वीडियो शूट के जरिए बताएंगे तो उस पर भरोसा किया जाएगा। इस तरह से चाहे बिजनेस ओनर भी हो, वो बिजनेस ओनर लिखता भले कितना भी जाए, किसको पता बिजनेस ओनर लिख रहा है, कोई टीम लिख रही है, लेकिन जब वो बिजनेस ओनर सामने से आके पॉडकास्ट करेंगे तो वो दिखेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और जब उस दिखने वाली चीज को लोग सर्च करके देखेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी और वो कन्वर्ट हो ही जाएंगे। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, उन चैलेंजेस का सलूशन भी मैं चाहूंगी कि अगर YouTube पर कोई बिजनेस ओनर जा रहा है, मान लीजिए हमारे वीडियो को देखकर ही उन्होंने मन बना लिया है, तो उनको किन किन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि YouTube पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, तो आपको सबसे हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना वीडियो बनाना है। क्योंकि अगर आप कम प्रोफेशनलिज्म के साथ बनाएंगे, मोबाइल से शूट करके कमतर एडिटिंग करके डाल देंगे उसको, तो आपको जज कर लेगी जनता कि आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कंपनी नहीं हो। तो आपका वर्ल्ड ओवर जब एक्सपोजर हो रहा है तो बहुत प्रोफेशनलिस्टिक तरीके से आपको जाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मैं सिंपल और इजी सोल्यूशन ये दूंगा कि आपको ये काम किसी प्रोफेशनल एजेंसी जैसे मिशन मीडिया सॉल्यूशंस या और भी कोई प्रोफेशनल एजेंसी से करवाना चाहिए, आपको खुद नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अपने सेक्टर के प्रोफेशनल हो, अपने सेक्टर के एक्सपर्ट हो, लेकिन वीडियोस के एक्सपर्ट जो है आप उनसे अपना काम करवाएं तो फिर वो बेटर तरीके से होगा। और दूसरी बात ये कि आपका वीडियो अच्छी तरह से बन जाए, उसके बाद बड़ा चैलेंज है उसका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब पे अच्छी तरह से हो,
वो भी बहुत जरूरी है। तो आपको मिशी मीडिया में दोनों सर्विसेज भी मिलेंगी। मैं जानना चाहूंगी एक एग्जांपल भी आप मिशी मीडिया सोल्यूशन के तहत हमारे ऑडियंस को दे, ताकि उन्हें ट्रस्ट हो कि किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से कैसे ट्रस्ट कन्वर्जन में बदलता है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई भी सर्विसेज लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट प्लांट प्रोवाइडर इन जयपुर चाहिए या बेस्ट प्लांट गिफ्ट इन जयपुर आपको चाहिए। ये जब आप लिखेंगे सर्विस, अगर आप कोई कंपनी वो सर्विस दे रही है और वो YouTube पे है, तो वो सर्च क्वेरी सीधा उनके वीडियो पे लैंड करेगी। और अगर आपने अच्छा एसईओ कर रखा है तो आप फर्स्ट पेज में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस बहुत अवेयर है, वो जानती है कौन स्पॉन्सर्ड है कौन नॉन स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड में पैसे देके वो आगे आ रहे हैं, नॉन स्पॉन्सर्ड में वो ऑर्गेनिक वे में आगे आ रहे हैं। तो लोग भरोसा उन पे ज्यादा करते हैं जो ऑर्गेनिक वे में आगे आ रहे हैं, तो उन्हें दिख जाता है। अब आपने अच्छा एसईओ कर रखा है तो ऑर्गेनिक वे में आप दिख जाएंगे। जब कोई लिखकर सर्च कर रहा है बेस्ट प्लांट गिफ्ट इन जयपुर, तो यानी कि वो प्लांट उन्हें गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज करना है। और वो जब आपको देख ले रहे हैं वहां पर, तो श्योरली कन्वर्जन के लिए देखेंगे, कांटेक्ट करेंगे और फिर आपकी क्वेरी कन्वर्जन में बदल जाएगी। जबकि यही उल्टा होता है फेसबुक इंस्टाग्राम में, हजारों लाखों लोगों तक जाएंगे, तब जाकर कुछ लोग आपसे पूछेंगे भाई ये क्या है क्या नहीं है, और वो कुछ लोगों में से 1 या 1.5 या 2% से ज्यादा कन्वर्शन नहीं होगा, वो भी आप पेड एड्स के जरिए करोगे। तो आपके लिए आज इस सारे पॉडकास्ट में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल गए होंगे, आई होप। अगर आप एक बिजनेस ओनर है और अभी तक अपना चैनल नहीं आपने YouTube पर खोला है, तो जरूर से जाइए, खोलिए, क्योंकि वहीं से ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट वाले आपके कस्टमर्स, कंज्यूमर्स जो भी होंगे, वो आपको YouTube से ही मिलेंगे। और YouTube पर होना क्यों जरूरी है ये आपको बता दिया गया है इस पॉडकास्ट में। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस इन सारी सर्विसेज को आप तक पहुंचाता है। आप सिर्फ एक क्लिक दूर हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कीजिए, मिलाइए और आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको अपना YouTube चैनल खोलना है प्रोफेशनल तरीके से। तो बिजनेस से जुड़ी और बातें होती रहेंगी, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे।